वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो टेंसेस पढ़ रहे हैं हम दो जो बहुत ही रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। इजी हैं बट बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसमें हमारा एक आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और होता है हमारा पास्ट सिंपल। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम इसमें भी वही काम की बात कर रहे होते हैं जो हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अगर इसके उर्दू में अगर पहचान की बात कीजिए तो इसके एंड पे क्या आता है, हो चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस टाइप के जितने भी हमारे उर्दू में मतलब मीनिंग होते हैं वो किसकी फॉर्म में मतलब आते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट की आवाज़ देते हैं। इसी तरह अगर हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो उसका भी क्या होता है, मतलब वो भी हमारा वो वाले काम को शो करवा रहा होता है जो हमारा काम हो चुका होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये बहुत सारे काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और ये हमें पहचान करने में हमें बहुत ही टफ टाइम देते हैं। तो आज हम इन दोनों के थोड़े से मेजर जो डिफरेंसेस हैं उनको ज़रा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या चीज़ होता है हमारे पास्ट और पास्ट सिंपल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की बात कीजिए तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैज़ होता है या हैव होता है। और पास्ट सिंपल की बात कीजिए तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमारे पास डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन डिड तब इस्तेमाल करते हैं अगर हमने जो हमारा टेंसेस होता है, जो हमारा जुमला होता है, सेंटेंस होता है, वो नेगेटिव फॉर्म में हो या इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो, सवालिया हो। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसकी फॉर्म की बात कीजिए तो इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह पास्ट सिंपल की बात कीजिए तो इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। लेकिन अगर जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना एक प्रेजेंट परफेक्ट का पहले नंबर का डिफरेंस देखते हैं, वो क्या होता है। यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट वेदर रिसेंट और नॉट। ठीक है, इसमें वो ये कहना चाहता है, इसमें क्या शो करवा रहा होता है, कोई भी हमारा इवेंट होता है, ठीक है, कोई भी हमारा काम हो चुका है, उसका हमारे जो प्रेजेंट चल रहा है उसके साथ उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। हो सकता है वो अभी का हो, रिसेंट हो, और हो सकता है वो रिसेंट ना हो। ठीक है, इसमें वो कहना यही चाहता है, मतलब वो जो काम शुरू हुआ था पास्ट में हुआ था लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका हमारे प्रेजेंट के साथ भी कोई ना कोई अभी भी कनेक्शन है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें समझ आएगा। आई हैव सीन 3 मूवीज दिस वीक। मैंने इस हफ्ते में 3 मूवियाँ देखी हैं। मैंने इस हफ्ते में 3 मूवीज देख चुका हूँ। ठीक है, क्या मतलब है। ठीक है, ये हमारे पास्ट की तो बात हो रही है लेकिन उसके साथ अभी हमारा फ्यूचर भी रिलेट कर रहा है, उसके साथ हमारा प्रेजेंट भी रिलेट कर रहा है। हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, आई हैव सीन 3 मूवीज दिस वीक। मैं इस हफ्ते में 3 मूवियाँ देख चुका हूँ, लेकिन मेरा हफ्ता क्या है, अभी भी चल रहा है, वही वाला हफ्ता कंटिन्यू है। ठीक है, ये हमारा पास पहला डिफरेंस आ जाता है। कोई भी ऐसा काम, ठीक है, जो मतलब पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक भी वो कंटिन्यू हुआ है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है, वो हमारा पास क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करवा रहा होता है। इसी तरह अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो उसको देखते हैं। यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, ये उसकी क्या अपोजिट है। कोई भी एक काम, कोई भी इवेंट, कोई भी मतलब हमारे पास प्रोग्राम हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो क्या था, लास्ट मतलब पीछे जो पास्ट में शुरू हुआ था वो पास्ट में फिनिश हो गया है, उसका हमारे प्रेजेंट में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई भी उसका रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई सा 3 मूवीज लास्ट वीक। ठीक है, उसमें क्या हम बोल रहे थे, मेरा हफ्ता चल रहा है, आई हैव सीन 3 मूवीज दिस वीक। मैं इस हफ्ते में 3 मूवियाँ देख चुका हूँ, लेकिन अभी भी हमारा हफ्ता क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें पास्ट सिंपल की, आई सा 3 मूवीज लास्ट वीक। मैंने 3 मूवियाँ पिछले हफ्ते में देखी। ठीक है, जहाँ पर भी आ जाए हमारे पास लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट ईयर, जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है पास्ट में, तो वो हमें समझ आ जाना चाहिए ये हमारे पास्ट सिंपल की बात हो रही है, क्योंकि वो जो बात है वहीं पे ख़त्म हो चुकी है। पीछे वाला जो हफ्ता है वो वहीं पे एंड हो गया है, उसका हमारे प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसी तरह नंबर 2 की हम बात करते हैं।
टिपिकली नो स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस इज प्रोवाइडेड। जो हमारा दूसरा मेन पॉइंट होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हमारा काम तो शुरू हुआ था, लेकिन उसके लिए हमें टाइम नहीं बताया गया, कब शुरू हुआ है, कब मतलब ख़त्म हो रहा है। हो सकता है वो स्टार्टिंग पॉइंट बता दे, लेकिन आपको जो फिनिशिंग पॉइंट है, ख़त्म वाला पॉइंट है, उसका नहीं बताता। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन। मैं अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। आपको टाइम नहीं बताया, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया मैंने कब किया है। अगर मैं ये बता देता मैंने मतलब 2021 में मैट्रिक किया, तो वो हमारा पास्ट सिंपल में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें एंडिंग टाइम हमने बता दिया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन, मैं अपनी मैट्रिक कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अपना बताया नहीं है, टाइम नहीं बताया मैं कब कर चुका हूँ। इसी तरह अगर हम पास्ट सिंपल में देखें, ऑफन अकम्पनाइड बाय अ स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस, इसमें क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है कि कब में वो ख़त्म हो चुका है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। दे वर्कड इन दिस फैक्ट्री फ्रॉम 2000 to 2004। ठीक है, अब क्या है कहना चाह रहे हैं वो, जो हमने पहले ऊपर बात की है उसमें क्या है, हमारा स्पेसिफिक टाइम का रेफरेंस दिया जाता है, बताया जाता है। दे वर्कड इन दिस फैक्ट्री, वो इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कब से, 2000 से 2004 तक किया उन्होंने इस फैक्ट्री में 2000 से 2004 तक काम किया। तो ये क्या है, हमारे पास स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है, कब उन्होंने स्टार्ट किया था, कब ख़त्म कर दिया, हमें एंडिंग टाइम बता दिया है, तो वो हमारी चीज़ पास्ट में ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब हम अपने लास्ट पॉइंट की देखते हैं, वो क्या कौन सा होता है, जो थर्ड पॉइंट है। इट सजेस्ट दैट द एक्शन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट और माइट कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट। ठीक है, अब ये हमें क्या बता रहा होता है, जो मेरा मतलब पीछे काम शुरू हुआ है उसका मेरे प्रेजेंट के ऊपर भी कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, या अभी भी वो प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं जारी है। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। आई हैव विजिटेड पेरिस, मैं क्या है पेरिस विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, मतलब मैं उसको देख चुका हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है, अभी भी मैंने वहाँ से तजर्बा देखा है, उस चीज़ को विजिट किया है, लेकिन मुझे अभी भी उस चीज़ का क्या है, उसका मेरे ऊपर असर है। ठीक है, मुझे उस पेरिस का एक्सपीरियंस है। इसी तरह हम देखते हैं अब हमारे पास सिंपल में क्या होगा, इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट एंड नो लॉन्गर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट। अब मैं ये क्या करता है, जो भी हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और उसका हमारे प्रेजेंट के साथ कोई असर नहीं है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर। ठीक है, मैंने पेरिस को कब मतलब विजिट किया, देखा, पिछले समर में देखा था। पिछले समर की जब बात होगी तो हमने पहले बात की, जहाँ पे भी लास्ट आ जाता है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो वो खुद ही हमें पता चल जाता है ये हमारे पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। अगर वो आपको एमसीक्यूज में भी पूछता है, जहाँ पे भी आपको लास्ट का पता चल जाए, ठीक है, लास्ट उन्होंने मेंशन कर दिया, तो आपको आंखें बंद करके या एमसीक्यूज के पे लगा देना है, भाई ये कौन सा है हमारे पास्ट सिंपल है, और उसकी जो हमारे पास फॉर्म आएगी वहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में वो हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, उसके पास नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं बनाते, तो हम उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हमेशा। ठीक है, आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर, मतलब मैं पिछले समर में ही उसका देख चुका हूँ, देखा है मैंने, वो मेरा काम क्या है वहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसमें क्या था, मतलब चुका हूँ वो रिसेंट देखा है, प्रेजेंट में भी उसका भी कुछ ना कुछ असर मौजूद।